पारिवारिक कलह व प्रॉपर्टी विवाद में तेजाब फेंका। दंपति और बेटा झुलसे। शालीमार बाग इलाके में पारिवारिक कलह और प्रॉपर्टी विवाद में माता पिता और बेटा तेजाब डालने से झुलस गए। पुलिस परिवार के बयान पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक शालीमार बाग पुलिस को शालीमार गांव गली नंबर 8 में परिवार में झगड़ा और तेजाब डालने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। श्यामलाल, उनकी पत्नी और बड़े बेटे राकेश कुमार के चेहरे पर आदि पर तेजाब डाला हुआ था। तेजाब टॉयलेट साफ करने वाला था, जिसको गली में साइकिल पर तेजाब बेचने वाले से 45 रुपए से खरीदा गया था। राकेश की पत्नी वंदना ने बताया कि उसकी सास, ससुर और देवर ने पहले मारा था। उसका पति राकेश जब मौके पर आया, देवर ने टॉयलेट से तेजाब की बोतल निकालकर बोतल लेकर उस पर फेंक दी, लेकिन वो तो बच गई। तेजाब पति के चेहरे पर गिर गया था। पति के सर पर देवर ने छोटा सिलेंडर भी मारा था, जबकि राकेश के पिता श्यामलाल ने बताया कि उसका सबसे छोटा बेटा विकलांग है। वारदात के वक्त उसके बीच के बेटे परवेश की पत्नी और सास किचन के बाहर बातें कर रहे थे। वंदना आई और झगड़ा कर हाथापाई करने लगी थी। राकेश हाथ में बोतल लेकर आया, उसको सभी पर डालने लगा, जिसमें तेजाब भरा हुआ था। वह खुद उसकी चपेट में आ गया, राकेश के चेहरे पर, जबकि उसका खुद आंख पैर पर तेजाब गिर गया था। श्यामलाल ने आरोप लगाया कि जब राकेश की मां जमीन पर गिर गई, वंदना ने माचिस की तीली जलाकर उसको जलाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने बताया कि काफी साल पहले राकेश के नाम प्रॉपर्टी थी, पर उसकी हरकतों को देखकर छोटे बेटे परवेश के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी। तभी से विवाद चल रहा था। राकेश ऊपरी मंजिल पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। आए दिन झगड़े होते हैं। संजय सिंह की दिल्ली से खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हाँ वंदना जी, क्या मामला था? सर मामला यही था कि मैंने वही अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैंने ससुर को मतलब वो भी मैं अपने आप से देती नहीं थी खाना। उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा सास ससुर ने किया, तो फिर वो मतलब आपस में फिर 2-4 दिन भूखे रहे। फिर इनके पास फोन किए, हमारे हस्बैंड के पास, कि बेटा 2 रोटी भिजवा दे। तो ये मेरे पास फोन करके बोले कि बहू को 2 रोटी भिजवा देना। तो मैं 2 रोटी मतलब जैसे उनको मैं खाना ले जाके दे आती थी। ये भी नहीं कि मैं अपने कमरे में बैठा के खिला रही हूँ या मैं अलग कहीं ले जाके खिला रही हूँ। नीचे है तो नीचे, बीच में है तो बीच में, छत पे बैठे तो छत पे। तो ये रात में मतलब गर्मी में वो छत पे सो रहे थे। तो छत पे सोते थे तो बस यही एक ही बात बोलती थी, अरे जा रहा है सारा फोन करके, मतलब किसी से भी जा रहा है, वहाँ कमा के दे रहा है और वहीं लेके सुता तो लेके सो रहा है। हरदम यही बात बोलती थी। मतलब मेरे ससुर से बोलती थी कि मेरे ससुर को लेके मैं सो रही हूँ। कौन इल्जाम डाल रहा था? मेरी सास ने। अच्छा जी, तो इस बात को कोई एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, अब मैं क्या कोई वो थोड़ी ना हूँ। और इससे पहले मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ और बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ या फिर मैं दूध लेने जा रही हूँ, तो इसका मतलब तो ये नहीं कोई धंधा ही करने जा रहा है। तो जब कहती बटुआ लेके जाता है, वो सर्वेश ने बोलता है कि बटुआ लेके जाता है, वो धंधा करने जाती है। ये पहली बार उसने ये लफ्ज निकाला था। उसके बाद से सब जो छोटे हैं। कल क्या हुआ था? कल वही हुआ कि परसों तरसों मेरे ससुर छत पे बैठे हुए थे, तो वो 2-3 दिन से बैठ रहे थे। और जबकि हम छत पे थे भी नहीं, हम कमरे में ही थे। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे हमारे क्राफ्ट का सामान बना रहे थे, मैं भी घर में ही थी। तो वहाँ से मैं आई, मैं सोची 2-2:30 बज गए, चलो मैं नहा लेती हूँ। मैं आई पानी गर्म करने नहाने के लिए, तो फोन करके अपने बुढ़िया से बोली, अरे बहनी खाता है यहाँ और जाके चुगली करता है वहाँ, काहे लेके जाता है सुत्तर। तो मैंने बोली, फिर मैंने कि मम्मी क्या यही काम रह गया क्या? मेरे को सोना ही रह गया क्या? मेरा आदमी नहीं है मेरे को सोने के लिए कि मैं उन्हीं के पास सोती रहूंगी? जब देखो जब यही बात बोलते हैं, कोई अच्छी भी बात बोल दिया करो। फिर मेरे को गाली, इतनी गंदी गाली दी, हाँ, कि वो काहे आग लग रही है इसके, भुसड़िया को काहे आग लग रही है। तो मैंने कहा अगर ये आग मुझे लग सकती तो आपको क्यों लग रही है? मैंने कहा मुझे लग रही है तो आपको क्यों लग रही है? फिर बात क्या हुआ, क्यों तेजाब फेंका गया था? फिर वही मैं नीचे आई, तो फिर मेरे को ऐसे सुबह उठ के सुबह से ही बोले जा रहे गाली दिए जा रही। फिर मैंने बोल दी, मैंने कही सर क्या नाम से, मैं गई अपने सास के पास। मैंने कही मम्मी क्यों गाली देती रहती हो? जब देखो हमेशा यही बात बोल रही हो, तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? हमें सबूत दोगी इस बात का? हमें सबूत चाहिए। इस पे ही आई, मेरे पैर पे चढ़ गई। तो जब पैर पे चढ़ी तो मैंने उसको हाथ से ही मतलब पीछे कर, मैंने कही मैम मम्मी आप उधर हो जाओ, मेरे पैर पे मत चढ़ो।
बस क्या करी, मेरा पीछे से बाल मतलब ऐसे सामने ही खड़ी थी, ऐसे बाल पकड़ी और मेरे को पूरा गर्दन, मेरा भी तो गर्दन में सब दर्द हो रहा है, मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। तो मेरे गर्दन पकड़ के एकदम मतलब घुमा दी। फिर जब इन्होंने फिर बोले अरे मम्मी क्या कर रही हो, मर जाएगी वो, मर जाएगी। मेरे ससुर आया, फिर पीछे से मेरा गला पकड़ के और नीचे दबा दिए। उसके बाद सास, देवरानी, ससुर मिलकर मेरे को दबा रखा था। फिर जब ये जो हमारा देवर है वो नीचे था और वहाँ से 5 किलो का सिलेंडर था, वो खाली सिलेंडर था, उठा के आया, मेरे को ही मारने जा रहा था। तो वो सिलेंडर फिर ये मतलब मेरे को झुक के बस छुड़ा ही रहे थे, हटा रहे थे सबको। ये कह भी रहे हैं कि बहू मर जाएगी, ताकि सिलेंडर उनके ही सर पे फोड़ दिया, मतलब मार दिया सर। अच्छा। सर पे, हाँ, सिलेंडर। फिर उसके बाद ये फिर वो सिलेंडर उठा रहा था, तो मैंने भी क्या करी, सिलेंडर वही पकड़ने लग गई। तब तक गया बाथरूम में से तेजाब ला के, और तेजाब डालने को तो मेरे ही जा रहा था, लेकिन ये सामने आ गए और सामने आए तो ये पूरे चेहरे पे हो गया। जी, पूरी आँख, दोनों आँख में, चेहरे पर। 2 दिन हो गया, पुलिस ने इस पे क्या कार्रवाई करा? पुलिस ने कोई कार्रवाई कर? हम लोगों को हमने कॉल करे थे तो सर हमें आए थे, ले गए थे वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से हम फिर सर गए थे हमारे पास, तो इन्होंने बोले कुछ बयान दे दो। तो हम बोले अभी हम बयान के लायक नहीं है, अभी हमारे हस्बैंड की आंखें एकदम खराब होती जा रही हैं और यहाँ पे 4-5 घंटे हो गए हैं, मुश्किल ज्यादा हो जाएगी। फिर हम यहाँ से लेके फोर्टिस में चले गए। फिर फोर्टिस वाले डॉक्टर ने हमें आँख वाले डॉक्टर के पास अशोक विहार भेज दिए थे, हम वहाँ लेकर चले गए थे। तो सर आज बुलाए, आज हम आए। क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी, क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरी छोटी बहू, बड़े वाले से छोटी बहू और इसकी माँ, जो सास बहू मतलब आपस में चाय पी रहे थे 10 बजे की बात। चाय पी के अपना जो ही बोलबाला अब सास बहू कर रही थी। तो ऊपर से कान लगा के सुन रही थी बड़ी वाली। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को क्यों गाली दे रही है, क्यों गाली दे रही है? तो कहा मैं तेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, तो गाली कैसे दे हैं? फिर जीने से उतरते आई, उतरने के बाद में उसको धक्का दे दिया सास को। अपने धक्का देने के बाद में ये भी पकड़ लिया उसको, क्यों मारी, क्या कर रही है? जब तक उसने 2-3 चाटा मारा अपनी सास को। मारने के बाद में आया ये, जब तक पीछे इसका आदमी आया, वो पता नहीं क्या प्लास्टिक में लेके बोतल थी, लेके आया पीछे से ऐसे लगता हुआ। इसके बाद में जब उसको पटक दिया अपनी सास को, उसने गिरा दिया। तो उसको बढ़ते जाओ, जो बोतल खोला प्लास्टिक में बोलते हुए, तो यहाँ खोले ऐसे अच्छे से जब डाल रहा है। तो इधर भी गया, मेरे भी गया, इसकी मम्मी के ऊपर यहाँ डाला। फिर उसकी जो घर वाली थी, माचिस जला के यहाँ डेले एक तिल्ली फेंका थी, आग लग गई। माचिस से लगी, तो यहाँ से तो लगी नहीं। फिर ऐसे जलाया, माचिस जला के नीचे से वो जल गई। मेरी आंख में पड़ गया यहाँ पर, और मेरी आंख पर ये लग गया, छील करने के बाद ये लगा हुआ। अच्छा, आखिर वजह क्या है बताया जा रहा? प्रॉपर्टी विवाद है। प्रॉपर्टी भी तो चल ही रहा है जी, 10 साल से चल रहा है। इसकी तो बात नहीं, प्रॉपर्टी के बारे में तो उस समय नहीं, वो तो सिर्फ गाली गलौज के बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टी के बारे में उस समय नहीं हुआ था। तो लड़ाई आगे क्यों बढ़ी? लड़ाई यही बढ़ी ना कि वो गाली दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही, मतलब खाने का ये खाली अपने आप को भोगते ही सकते, वो क्या मरीज लगाएगी? वो तो अपने आप को खुद ही दुखी है, ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर। जिस तरह से आपकी बहू के ऊपर आपकी पत्नी ने आरोप लगाई, ये क्या सत्य है? नहीं, गलत है ये गलत है, सत्य नहीं है, सब गलत है। अपने बचाव के लिए तो गलत तो लगा नहीं लगा। बचाव के लिए तो गलत लगाई है, कुछ न कुछ तो इल्जाम लगाई कि जब ही तो बचाव होगा। बाकी आपकी बहू कहती है कि हम खाना पीना देते हैं साथ। कहीं कुछ नहीं, 10 साल से है, लेके अपना बीवी बच्चे ऊपर रहा था, पानी तो इतना बीमार थी, 10 रुपए भी नहीं दिया माँ को न मेरे। अच्छा, 10 रुपए भी नहीं दिया, ले आओ, इलाज कराओ, दवाई कराओ, बाकी तो खाना पीना तो अपनी जगह। अच्छा, हाँ। अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? पुलिस तो रिपोर्ट लिख रखी है। देखो अभी बुला के क्या करते हैं पुलिस वाले, देखो उनके साथ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए, करने का फल तो होना चाहिए, करने का फल तो होना चाहिए। प्रॉपर्टी अभी किसके नाम से है? प्रॉपर्टी तो ये छोटे वाले लड़के का। पहले किसके नाम से था? पहले बड़े वाले के नाम से। अच्छा, पहले बड़े वाले का नाम था। हाँ। अब छोटे वाले के नाम में क्यों करे, क्या रीजन रहा? वही तो है कि
न दाना पूछता था, पानी पता है कि 2-2 दिन तक हम भूखे रह जाते थे। अच्छा। अपना भी खा के मस्त रहते थे ऊपर। अच्छा। ऊपर पलटी दिया है, बचपन से पाला लिखाया, 25-30 साल से उसको हाई स्कूल में किया, उसके पीछे हमने जिंदगी बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई के पीछे, बच्चों के पीछे। वही बच्चा जो आज 4 पैसे कमाने लग गया, पानी का न पूछे, दाना का न पूछे, दूधकार से पीछे हट जाए तो क्या कैसा होगा? काल जाम तो कैसा होगा लड़के? मतलब मेन रीजन यही है कि आपने प्रॉपर्टी बड़े वाले का था या छोटे वाले का कर दी, इसी की वजह से? हाँ, वजह ये कले से ही है। जी हाँ जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सर्वेश कुमार है, मैं शालीमार बाग B98 गली नंबर 8 में रहता हूँ सर। हाँ सर, क्या मामला है? सर मामला ये था लड़ाई झगड़े का सर। मेन मकसद तो इनका प्रॉपर्टी विवाद था जो काफी पुराना चल रहा है। बट सर कल हद हो गई थी कि इन्होंने मारपीट पे बात आ गई है पूरी। आज तो तेजाब वगैरह फेंक दिया था मदर के ऊपर। फादर मदर अकेले थे घर में, उस टाइम हम ड्यूटी पे थे। सर ये मैटर था कल का लड़ाई। बाकी उनका जो आरोप है कि आपके छोटे भाई ने उनको तेजाब फेंका, इस तरह से कुछ मामला आ रहा है। उनके आपके बड़े भाई के चेहरे पे तेजाब की भी लगी हुई है। सर वो सब आरोप जितने भी हैं सर गलत हैं। और उसमें सर एक्चुअली जो छोटे वाला भाई था हैंडीकैप है, उसको तो नॉलेज भी नहीं है तेजाब से क्या होता है क्या नहीं होता। और सर वो तो पहले वो बाथरूम में था उस टाइम। सर वो जब बाथरूम में सर विदाउट पैंट के आया है सर, वो मम्मी की आवाज सुन के बचाने के लिए विदाउट पैंट के बाथरूम में से निकला है, मम्मी को बचाने के लिए आया। मम्मी जब चिल्लाई है, जब वंदना और उसकी बहन की लड़की साधना दोनों जब मम्मी को मार रहे थे। अच्छा। उसका जो आपकी भाभी के कहना है कि आप लोग उसके साथ में मारपीट किए, भाई के साथ में आपकी मम्मी भी मार रही थी, ऐसा कुछ मामला है क्या? नहीं सर, मम्मी कैसे मारेगी सर? एक बात बताइए आप, मम्मी की एज देखिए है, मम्मी की एज देखिए 60+ है मम्मी, और सर वो यंग है। और वो पहली बात तो सर वो अपनी मेरी वाइफ के साथ बातें कर रही थी। बातें करते करते सर वो ऊपर से आई गुस्से में। एक दिन पहले भी कुछ बातचीत हुई थी। उसके बाद सर वो आके कल का गुस्सा उसके दिमाग में था सर, आई वो रसोई में सीधा मम्मी को मारने लगी है। तेजाब जब फेंका गया था तो उस समय आप कहाँ थे? सर तेजाब फेंका तो सर उस टाइम मैं तो ड्यूटी पर सवेरे मॉर्निंग में निकल गया था सर, 9 बजे मैं निकल जाता हूँ मॉर्निंग में। तो सर मेरे को कॉल आई थी ऐसे ऐसे हो गया। मेरी वाइफ ने फोन करा था मेरे को कि ऐसे ऐसे घर पे भाभी मार रही है मम्मी पापा को, राकेश भी मार रहा है, आप आओ जल्दी आए छुड़ा लो। अच्छा सर, तेजाब कहाँ से आया? घर में क्या पहले से रखा हुआ था कि या प्लानिंग किया गया था? सर एक्चुअली सर हर गलों में नॉर्मली वो गली में बेचने वाले आते हैं, तेजाब की बोतल जो होती है सर वो नॉर्मली होती है क्लीनिंग के लिए। वो सर हमने साइड में रखी थी है। अब हमारी भी है, ऊपर भी उन्होंने भी ली थी। ऊपर सर वो ऊपर से लेके आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो ये अब क्या चाह रहे, पुलिस ने क्या कार्रवाई करा? सर पुलिस ने कल सर MLC हुई है, बट सर MLC इनकी सवेरे मॉर्निंग में जल्दी हो गई थी, राकेश और वंदना की। हमारी सर लेट हुई 2:30-3 बजे करीब। अच्छा। हाँ जी सर MLC वगैरह हो गई है। आज देखो SSP साहब के पास आए हैं इनके, देखो क्या फैसला होता है। हम सर आप लोगों में किसको चोट आई? मम्मी को भी चोट आई आपकी? हाँ सर, मदर के भी चोट आई है सर में। सर मेरे हैंडीकैप जो भाई है उसके भी सर में चोट लगी है। पापा के आंख में तेजाब चला गया पूरा, और मदर के पैर में तेजाब चला गया, और मम्मी की मैक्सी जला दी है आग से। अच्छा। हाँ जी। कैसे आग लगा था? सर वो माचिस लेके आई थी वंदना सर, अपना माचिस से उन्होंने, जब मम्मी नीचे गिरी हुई थी बाल पकड़ रखे थे सर, उन्होंने माचिस लेके मम्मी की मैक्सी में आग लगा। राकेश कुमार। राकेश जी क्या मामला था पूरा? सर मामला घरेलू मामला था। मेरी वाइफ पे मेरी वाइफ को ना पटक के मार रहे थे सब लोग, तो मैंने बचाने की कोशिश करी। हाँ। पीछे से एकदम तेजाब का हमला कर दिया छोटे भाई ने, जिसका नाम कन्हैया है। हाँ। और पिताजी ने मेरी गर्दन पकड़ के दबोच ली यहाँ पे, दर्द मेरा। कितने आदमी को तेजाब फेंके हैं? तेजाब फेंकने की मेरी वाइफ पे, जिसका नाम बनना है, इसकी कोशिश करी गई फेंकने की, तो मैं बीच में आ गया। मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी है तो मैं बीच में आ गया, तो यहाँ चेहरे से मेरे गिरा, कोई दोनों आंखें मेरी खराब हो गई हैं लगभग, और उसमें जख्म बन गया। अच्छा। 2 दिन से मैं परेशान हूँ आंखों को लेके सर। कब की मामला है सर? कल का मामला है, कल 14 तारीख थी कल। हाँ। 14 तारीख का सर सुबह ये 9 बजे का मामला, 9 से 9:30 बीच की घटना है। अच्छा, पुलिस का क्या कार्रवाई रहा अभी तक? सर पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस कल सिर्फ हम दोनों को सरकारी अस्पताल ले गई थी, वहाँ ले जाके छोड़ दिया था। अस्पताल में हम काफी परेशान हुए, 4-5 घंटे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल के प्राइवेट जाके हमने अपना खुद ही इलाज कराया। आखिर तेजाब क्यों फेंका गया, क्या रीजन था? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर इनकी पहले से प्लानिंग थी हमें मारने की, जान से मारने की। हमें प्लानिंग है क्योंकि जमीनी कोई विवाद है। पहले मकान, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, पहले मैं ही रहता था, 2 साल बाद ये लोग आदर्श नगर रहते थे, वहाँ भी इनका कोई डिस्प्यूट था। वो डिस्प्यूट खत्म हो गया, इनके फेवर में कुछ हुआ नहीं, तो मैंने बुला लिया, चलो तो माता पिता फेवर है, फैमिली साथ में रहेंगे। बट इन्होंने 2 साल के बाद आने के बाद इन्होंने मेरे सर पे ही गर्दन रख दिया अपनी।
मेरी गर्दन पे अपने लात रख दी, मेरे साथी बुरा करने लगे। जब से बुराई सलूक हो रहा है, मैं ड्यूटी निकल जाता तो मेरी वाइफ को मानसिक ताड़ना देते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। हर तीसरे चौथे दिन की कहानी। एक दो बार पुलिस स्टेशन में भी कुछ हुआ है ऐसा, कंप्लेंट करी हमने। पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा दिया 2-3 दिन में बाद। अच्छा, पहले कंप्लेन किए थे तुम? हाँ जी, पहले भी हो चुके सर। अच्छा, क्योंकि बहुत अननेसेसरी काम हुआ। अगर गिनवाऊंगा तो काफी लिख के बताना पड़ेगा सर। ठीक है, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या? हमें तो न्याय चाहिए, हमें फैसला चाहिए कि आप जान से मारेंगे और हम जान माल को मेरे और मेरी फैमिली को, बच्चों को खतरा है जान माल का। अच्छा, हमें तो सुरक्षा चाहिए। वो सगा भाई आपका है? हाँ जी, सगे भाई और सगे माँ बाप है। अच्छा, बहुत अन्याय है, बहुत दुष्ट है ये।